अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अपने यूट्यूब चैनल से मैं हूं सबा जुनैद। आपको मालूम है कि हम अपने इस चैनल पर आपकी सहूलत के लिए मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड करते हैं। आज हम 9 क्लास की इस्लामियत की बुक से लेकर आए हैं चैप्टर कुरान मजीद के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। इस सिलसिले में पहले सवाल पर हम वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक मैं ऊपर बटन पर दे रही हूँ। तो चलें देखते हैं कि हमारा आज का सवाल क्या है। हमारा आज का सवाल है, कुरान मजीद के फ़ज़ाइल पर नोट तहरीर करें। तो उसके जवाब के लिए सबसे पहले हम हेडिंग देंगे कुरान के फ़ज़ाइल। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम, इसकी आखिरी किताब और इसका मुअज्ज़ा है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे बड़ा मुअज्ज़ा अता फरमाया वो यही कुरान मजीद है। कुरान मजीद हर एतबार से एक बेमिसल कलाम है। इसके बहुत से फ़ज़ाइल हैं, जिनमें से चंद हस्बे ज़ैल हैं। नंबर 1 है कलाम इलाही। कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है। इसकी दलील खुद कुरान की आयत में मौजूद है। इरशाद बारी ताला है कि और अगर कोई मुशरिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पनाह तलब करे तो इसे पनाह दे दें, ताकि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे उसकी अमान की जगह पहुंचा दें। अल्लाह के कलाम होने का एजाज़ सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद को हासिल है। नंबर 2 हेडिंग है महफूज कलाम। कुरान मजीद से पहले कई इल्हामी कुतुब नाजिल हुई, लेकिन आज वो अपनी असल सूरत में कहीं मौजूद नहीं। ये खुसूसियत सिर्फ कुरान पाक को ही हासिल है कि वो अव्वल रोज़ से आज तक अपनी असल सूरत में महफूज है और इंशाअल्लाह क़यामत तक महफूज रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि बेशक हमने इस ज़िक्र यानी कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। नंबर 3 हेडिंग है मौजज़ाए कलाम। कुरान ने अपने मुनकरीन और मुखालिफिन को चैलेंज दिया है कि वो अगर इसे अल्लाह का कलाम नहीं मानते तो इस जैसी एक सूरत ही बनाकर ले आएं। मगर कोई शख्स भी कुरान के इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सका और ना ही क़यामत तक किसी की जुर्रत होगी। नंबर 4 हेडिंग है कामिल हिदायत। कुरान मजीद पूरी इंसानियत के लिए मुकम्मल हिदायतनामा है। इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे से मुतालिक कुरानी हिदायत मौजूद हैं। कुरान के अलावा दूसरी कोई भी कुतुब ये एजाज़ नहीं रखती। नंबर 5 हेडिंग है आलमगीर किताब। कुरान से पहली तमाम इल्हामी कुतुब किसी ख़ास इलाके, कौम या नस्ल के लिए हिदायत बनकर आई थी, लेकिन कुरान आलमगीर किताब है, क्योंकि ये अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। वो सारे जहां के लिए रहमत बनकर आए हैं। नंबर 6 है तज़ाद से पाक। कुरान हकीम अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह का इल्म हर शय पर हावी है। उसके लिए माजी, हाल और मुस्तकबिल सब एक जैसे हैं। इसलिए कुरान की तालीमात में कोई तज़ाद और बाहिम इख्तलाफ नहीं पाया जाता। नंबर 7 है पुरतासीर कलाम। कुरान मजीद एक पुरतासीर कलाम है। ये इंसान के दिलो दिमाग पर असर करता है। जब कोई कारी कुरान पढ़ता है तो उसे सुनने वाला ख्वाह कुरान को समझे या ना समझे, उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। कुरान पाक को सिर्फ सुनकर ही मुसलमान होने वालों में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम सर फहरिस्त है। और नंबर 8 हेडिंग है सच्ची पेशगोइयाँ।
قرآن کریم نے اپنے نزول کے وقت اور بعد کے امور و واقعات کے بارے میں پیش گوئی کی ہیں۔ ان میں سے کچھ حرف بہ حرف سچی ثابت ہو چکی ہیں، باقی آئندہ زمانے میں وقت آنے پر سچی ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ جی اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہم نے آج اپنے اس چینل پر آپ کے لیے اسلامیات کا پہلا چیپٹر قرآن مجید کے کویشچن آنسر مکمل کر دیے ہیں۔ تینوں لانگ کویشچنس کے آنسرز ہمارے چینل پر موجود ہیں، جس سے آپ کو آپ کے ہوم ورک میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، اور اس کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں اس طرح کی اور مزید ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔